Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I'm your statistic teacher. So dear students, हम सेकंड नंबर चैप्टर में है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने जो है अरिथमेटिक मीन जो है मीन है उसकी एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज़ की, फिर हमने रैंडम वेरिएबल फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और फिर हमने उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो हम ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो वो हमने किया। आज जो हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है तो हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फार्मूला आ जाए तो उस पर हम एक एग्जांपल करेंगे। फिर उस एग्जांपल के बाद जो है तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो वो हम करेंगे। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएंस की हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो है तो आप लोग पहले वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो आप लोग पढ़ चुके हैं। रैंडम वेरिएबल जो है तो यू पीपल नो कि हमारे पास वेरिएबल वो होता है कि उसकी वैल्यूज जो है तो वो चेंजेस उसमें आते रहते हैं। रैंडम जो अचानक अकरेंस हो, प्री प्लान जो हमारे पास ना हो वो आ जाए तो हम उसको कहते हैं रैंडम। तो वेरिएबल यू नो के उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कांस्टेंट उसमें चेंजेस नहीं आते रहते। फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो वेरिएंस एक्चुअली है क्या चीज। अगर हमारे पास फॉर लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ हमारे पास लीनियरली वो एक कर्व जो है तो वो ड्रा हुआ है। तो हम इस कर्व को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज एक्चुअली द मीन। हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होगा y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, ये आएगा। तो दिस इज एक्चुअली द मीन वैल्यू हमारे पास होगी। फिर हमारे पास इस तरह भी जो है उसके इर्द गिर्द जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे पास, इस तरह जब ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि जब ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन दिस इज x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, दिस इज एक्चुअली द x बार मीन लाइन। और जो इसके इर्द गिर्द जो स्प्रेड हुए हैं ऑब्जर्वेशंस, तो हमारे पास हम उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज द एवरेज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो इसको वो क्या काम करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस जो है तो वो मीन के ये जो ऑब्जर्वेशन है वे वेरिएबल जो है ये ऑब्जर्वेशन जो है तो ये अपनी मीन से कितनी दूरी पर है, अपने मीन से कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर ये वाकया हुआ है। तो जब हम उसकी वेरिएंस उसकी जब इस वेरिएशन को कि अपने मीन से जो है तो ये कितने डिस्टेंस पर है, इस वेरिएशन के को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस का टूल जो है तो हम यूज करते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है तो ये अपने मीन से कितने वेरिएशन पर है, तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। और वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन। तो वेरिएंस जो है तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी जो है तो हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और हमारे पास यू पीपल नो, अगर फर्स्ट ईयर में हमने क्या किया था कि हमारे पास वी नो दैट कि वेरिएंस का जो फार्मूला है तो इट्स इक्वल टू समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास वेरिएंस, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस। इट इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बुक ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1। अगर आप उसमें देख ले तो वेरिएंस का फार्मूला x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड समेशन ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट ईयर के थर्ड नंबर चैप्टर पर हमने किया था। फिर यहाँ पे वेरिएंस जो है तो दिस, अगर हमारे पास वेरिएंस आ जाए तो हम कहते हैं कि वेरिएबल जो है तो इट इज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन, के वो अपने मीन जो है अरिथमेटिक एवरेज मीन जो है तो उससे कितने डिस्टेंस पर है। पर फिर जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसके लिए जो टूल्स यूज होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस कहते हैं। यहाँ पे जो है वेरिएंस का जो फार्मूला है तो यहाँ पे इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल, x रैंडम वेरिएबल उसमें चेंजेस आते रहते हैं, देन इट्स वेरिएंस इज डिनोटेड बाय
variance of x या v of x, and its formula is given by variance of x is equal to expectation of x minus expectation of x and whole square of this x minus expectation of x. यहां पे ये फार्मूला जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम बुक में जब हम वेरिएंस मालूम करते हैं, हम बार बार जो है हर एग्जाम्पल पर जो है तो हम हर एग्जाम्पल में मीन वेरिएंस इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने जब फिर हम करेंगे वहां पे तो आप डायरेक्टली जो है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो स्क्वायर है तो दिस इज जस्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से लिया गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएंस आ जाए इट्स इक्वल टू 25। जब हम क्या कर लेते हैं, इस 25 का हम अंडर रूट ले लेते हैं और वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं। तो वेरिएंस का जब हम अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, और 25 का जब अंडर रूट ले ले तो इट विल कम 5। सो दिस विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या करते, वेरिएंस की तरफ जाते, तो यहां पे भी पावर स्क्वायर यहां पे आप लगा ले और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 के ऊपर भी आप स्क्वायर को लगा ले, तो क्या आ जाएगा आपके पास वेरिएंस, इट विल बी इक्वल टू 25। वेरिएंस विल बी इक्वल टू 25, तो वही 25 जो है तो वो दोबारा आ जाएगा। इन शॉर्ट अगेन मैं रिपीट कर लेता हूं कि वेरिएंस हमारे पास वो होते हैं कि जब एक ऑब्जर्वेशंस अपनी मीन से कितने डिस्टेंस पर, कितने वेरिएशन पर वो लाई करते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए जब हम टूल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज the distance of observation from its mean is calculated by standard deviation. तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का जो फार्मूला है इट्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो है तो होल स्क्वायर इसका है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन की हम होल स्क्वायर लेते हैं, जब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो क्या है, वेरिएंस जो है तो इट विल कम स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस विल आल्सो बी अंडर रूट, विल बी टेकिंग अंडर रूट। सो उसका वैल्यू जब हमारे पास आ जाए तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स रैंडम वेरिएबल वैल्यूज इज गिवन 3, 8, 10, और इसकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो इट्स इक्वल टू 3 का जो प्रोबेबिलिटी है तो वो है 0.2, 8 का जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 0.7, 10 की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 0.1। सो दिस इज द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, द रैंडम वेरिएबल टेकिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यू 3, 8 and 10, and the probability of the respective value of random variable is 0.2, 0.7, 0.1। तो यहां पे हमें क्या कह रहा है कि फॉल, कि आप क्या फाइंड करें, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है तो इसको आप मालूम करें। तो वी नो दैट कि हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन मीन जो हमारे पास है, यू पीपल नो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बराबर है। हमने कल इस पर किया था, मीन की हमने प्रॉपर्टीज भी मालूम किए थे। तो यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल इक्वल टू समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हमें यहां पे एक्स भी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी गिवन है, तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, x multiplied by probability of x, so we can easily find the expectation of x. Expectation of x is the arithmetic mean of the data. तो यहां पे क्या है, x हमारे पास गिवन है 3, 8, 10, और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहां पे गिवन है। 3 का जो प्रोबेबिलिटी है तो वो है 0.2, 8 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.7, और 10 की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 0.1 के बराबर है। यहां पे हमें क्या चाहिए, वी नीड
एक्सपेक्टेशन ऑफ x का जो फार्मूला है वो क्या है, समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और यहां पे क्या है, समीशन, इनका सम, द टोटल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, समीशन ऑफ random variable, the sum of a random variable, the value of random variable multiplied by its respective probabilities. तो ये हमारे पास क्या है, this is expectation of x. तो यहां पे क्या कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये x जो है तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो 0.6 आ गया, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 तो उससे 5.6 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो उससे 1 आ गया. तो यहां पे क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x. सो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए. जब हम इस वैल्यूज को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.2. दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के होगी, मतलब कि यहां पे ये होगा हमारे पास समीशन इसके बराबर होगा. ये हमारे पास 7.2 की वैल्यू जो है तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी 7.2 विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ द रैंडम वेरिएबल हम उसको कहते हैं. तो दिस हमारे पास क्या होगी, हमें यहां पे कह रहा है कि आप मीन को फाइंड करें. ठीक है, तो मीन की फार्मूला हमने पुट किए यहां पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है. तो सिंपल हमने यहां पे क्या किया, समीशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पर हमने 7.2 की वैल्यू को पुट किया. सो दिस इज द मीन एवरेज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, 7.2 हमारे पास आ गया. अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस को फाइंड करना है. एंड यू पीपल नो कि वेरिएंस का फार्मूला क्या है. यहां पे मैंने वेरिएंस का फार्मूले को पुट किया कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर. यहां पे इस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो वो एक्चुअली हम किस चीज की लेंगे, 7.2. दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन, अरिथमेटिक मीन, एवरेज मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास क्या होगी, 7.2. तो सिंपल हम 7.2 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे. तो लेट अस, यहां पे हमारे पास डेटा डिफरेंट है तो हम यहां पे क्या करते हैं कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर. यहां पे आप नोट कर ले कि दिस इज एक्चुअली, ये तो हमारे पास ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर जो हमारे पास बराबर होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू समीशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगी. यहां पे स्क्वायर आ गया तो इस जगह पर हमने स्क्वायर को पुट किया. जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो कि फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल जब हम पढ़ा करते थे तो फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 है हमारे पास. तो इसकी जब हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5 हम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां पे जो है यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x. यहां पे हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 5, तो हमने यहां पे 2x प्लस 5 को पुट किया. सिमिलरली यहां पे क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, तो यही x स्क्वायर हमने यहां पे पुट किया और मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गए हमारे पास. तो क्या होगी, इन कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक एंड स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन द टोटल ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होगी. तो यहां पे क्या है, सेम सिचुएशन, यहां पे वेरिएंस ऑफ x, तो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर. ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x की स्क्वायर ली गई है तो दिस इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ मीन, द स्क्वायर ऑफ एवरेज, द स्क्वायर ऑफ अरिथमेटिक मीन हम इसको कहेंगे. तो यहां पे हम इस जगह पर लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर हमने
यहाँ पे 7.2 जो है तो सिमिलरली वही पुट किया, उसका स्क्वायर हमने लिख लिया। क्यों? कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, तो 7.2 हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, तो इसकी हमने होल स्क्वायर ली हुई है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7.2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमें अभी इस चीज की जरूरत है कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जरूरत है हमें। जब हमें इसकी जरूरत है तो हमारे पास एक्सपी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपी है, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को मालूम कर लेते, फिर एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे रिस्पेक्टिवली, और फिर उसका सम लेके यहाँ पे उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देख ले फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर अगर हम लेते तो 3 3 ज़र 9 हमारे पास आ गया, और 8 8 ज़र 64 आ गया, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 आ गया हमारे पास। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन है। क्यों? यहां पे अगर आप देख ले तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर तो हमने फाइंड किया, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सो वी फाइंड x square and then we multiply by with the probability of px. So x square multiply by probability of px will be 9 multiply by 0.2 will become 1.8. 64 multiply by 0.7 will become 44.8. And 100 multiply by 0.1 will become 10. So it will equal to x square summation x square multiply by probability of x के बराबर होगी। तो यहां पे हमें किस चीज की जरूरत है, वी नीड समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, समीशन है यहां पे, तो समीशन का मतलब यहां पे क्या है, दिस इज द टोटल ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो हमारे पास टोटल क्या है, 1.8 प्लस 44.8 प्लस 10, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे 56.6 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू को यहां पे पुट किया 56.6, और हमारे पास माइनस 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, मतलब कि यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 7.2 के ऊपर होल स्क्वायर है, सो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 हमारे साथ क्या आ जाएगा, 51.84 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 56.6 माइनस 51.8 will become equal to 4.76। तो ये 4.76 जो हमारे पास है, दिस इज द वेरिएंस, यहां पे हमने वेरिएंस को फाइंड किया। एंड यू पीपल नो, जिस तरह मैंने बताया था कि वेरिएंस का जब आप अंडर रूट ले ले, ठीक है, वेरिएंस का जब आप अंडर रूट ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर। तो यहां पे वेरिएंस का अंडर रूट 4.76 और वेरिएंस का अंडर रूट लेके तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल इक्वल टू 2.181 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सो हमने मीन को भी फाइंड किया, द मीन वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सो वी फाइंड एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7.2 आ गया, दिस 7.2 इज द मीन। एक्सपेक्टेशन हमारे पास आ गया। अभी वेरिएंस का जो फार्मूला है, तो वेरिएंस का फार्मूला जो है तो वो बराबर है समीशन, यह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर हमारे पास है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो है तो दिस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर होगी। तो एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को हमने फाइंड किया, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर को फाइंड किया, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो एक्सपेक्टेशन समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इक्वल टू 56.6 माइनस 51.84। तो जब 56.6 minus 51.8 will become equal to 4.67.
तो फिर ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। फिर वेरिएंस की हमने स्टैंडर्ड अंडर रूट ले ली बोथ साइड। तो वेरिएंस का जब अंडर रूट ले लेते हैं तो उसका वो स्टैंडर्ड डिविएशन के बराबर हो जाएगा। तो जब 4.76 की हमने अंडर रूट ले ली तो उसकी वैल्यू 2.181 के बराबर हो गई। तो हमने मीन को भी फाइंड किया, वेरिएंस को भी फाइंड किया एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को भी फाइंड। फिर वेरिएंस का फार्मूला हमने लिख लिया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने मालूम किया, फिर हमने ये भी लर्न किया कि व्हाट इज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, उस पर हमने एग्जांपल कर लिया। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हमने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, और रैंडम वेरिएबल भी हमने पढ़ लिया। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल जब हमारे पास होता है तो जब उसकी हम स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो है 4 प्रॉपर्टीज है इसके। हमने इससे पहले मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन जो हमारे पास होता है तो हमने उसकी जब प्रॉपर्टीज को मालूम करना चाहा तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज वहां पे आई। तो वहां पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टीज थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट रहेगी। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x प्लस सी हमारे पास आ गया। जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये हो जाएगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस सी, ये आएगा। दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो ये हमारे पास वहां पे 2 प्रॉपर्टीज थे। यहाँ पे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या है, देखते हैं। द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जब हम मीन में लिया करते थे तो मीन में हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट। यहां पे क्या है, वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट विल बी 0, कि हमारे पास वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जब हम लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0। लाइक हमने क्या किया, वेरिएंस ऑफ 5 ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगी। तो सिंपल यहां पे हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कांस्टेंट हमारे पास है। तो बाय डेफिनेशन अभी इसका प्रूफ करते हैं कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। व्हाई? सो लेट अस प्रूफ इट। सो यहां पे हमारे पास वी बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के बराबर है। फिर हमारे पास मजीद फर्दर जब हम लेके जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर हम लेते हैं। फिर हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होती है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन वी नो दैट कि वेरिएंस का जो फार्मूला है तो इट्स इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपल हम यहां पे क्या करते हैं कि कांस्टेंट की हम मालूम करते हैं कि द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि लेट अस द वेरिएबल x इज टेकिंग कांस्टेंट विद इटसेल्फ, सो वेरिएंस ऑफ x, यहां पे आप क्या कर लेते हैं, वेरिएंस ऑफ x की जगह पर द x इज टेकिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, तो x की जगह पर हमने c को पुट किया। फिर उसके बाद जो है इस x की जगह पर भी c को पुट किया, फिर माइनस इस x की जगह पर भी 0 की वैल्यू को पुट किया। तो हमारे पास क्या होगी, सॉरी यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर हमने c की वैल्यू को पुट किया। तो क्या होगी, c अपनी जगह पर आ गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू the first property of mean, expectation of constant will be constant. So this is constant c and the expectation of c will be c. So यहां पे क्या कर लेंगे, c जो है तो c will cross the c, जब c को क्रॉस कर लेता है तो क्या आ जाता है 0. So we prove that कि variance of constant is 0. फिर इसका जब हम अंडर रूट ले लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन तो 0 का अंडर रूट इक्वल टू 0. So the standard deviation is also equal to 0. Second number property is talking about variance of x plus minus c is equal to variance of x. ठीक है,
दिस इज द फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। यू पीपल नो कि द फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जिस तरह हम लिख सकते हैं कि 2x + 5, तो x दिस इज द फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो by definition we know that कि variance of x is equal to expectation of x minus expectation of x whole square के बराबर है। तो x plus c हमारे पास यहां पे आ गए। तो यहां पे क्या है, variance x random variable is taking x plus c value with itself, so x की जगह पर x plus c पुट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इस x की जगह पर भी x plus c को पुट किया, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ e अपनी जगह पर, इस x की जगह पर x plus c की वैल्यू को पुट किया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ e अपनी जगह पर, x plus c माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस प्लस माइनस, एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट ले लिया गया। तो यहां से क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, प्लस c जो है अपनी जगह पर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपनी जगह पर, ये माइनस प्लस माइनस हो गया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट विल बी कांस्टेंट आएगा। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहां पे ये जो c है इट विल क्रॉस दिस c, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है, यहां पे x अपनी जगह पर आ गया, माइनस अपनी जगह पर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x अपनी जगह पर होल स्क्वायर। तो यहां पे देखिए दिस इज और ये दोनों जो है तो बिल्कुल सेम है। तो यहां पे दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, तो हमने यहां पे वेरिएंस ऑफ x को पुट किया। सो हम वी नो दैट, हमको क्या पता चला यहां से कि वेरिएंस ऑफ x प्लस c विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, मतलब कि वेरिएंस ऑफ x प्लस c विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगी। यानी मतलब कि जब हम यहां पे जब हम वेरिएंस ऑफ x पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो वेरिएंस ऑफ x, और यही वेरिएंस जब हम कांस्टेंट पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर उससे 0 आएगा, प्लस 0 आएगा। तो यहां पे क्या है, वेरिएंस ऑफ x आएगी यहां पर। तो क्या है यहां पर, दिस वैल्यू वी नो दैट कि इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, सो हमने इसकी जगह पर यहां पे वेरिएंस ऑफ x को पुट किया। यहां पे क्या है, वेरिएंस ऑफ x प्लस c क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस c विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगी। फिर हमारे पास क्या होगी कि जब हमने सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x माइनस c, तो उससे भी वेरिएंस ऑफ x आएगी, और जब स्टैंडर्ड डिविएशन हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x के बराबर होगी। अभी हम जो है इसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई, इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है, हम उसको जो है डिस्कस करते हैं। सो हम आते हैं अभी थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज की तरफ। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज इज अबाउट वेरिएंस ऑफ cx, c is constant and x is a random variable, so equal to c square multiply by variance of x के बराबर है। so by definition we know that कि variance of x is equal to expectation of x minus expectation of x whole square के बराबर है। तो क्या है यहां पर हमारे पास, cx is a function of a random variable, so यहां पे क्या है, वेरिएंस ऑफ x हमारे पास यहां पे ये है वेरिएंस ऑफ x, तो इस x की जगह पर हमने cx की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये x है, इसकी जगह पर हमने यहां पे cx को पुट किया, फिर माइनस जो है अपनी जगह पर आ गया, फिर e जो है अपनी जगह पर, और इस x की जगह पर cx की वैल्यू को पुट किया, और होल स्क्वायर हमने वही फार्मूले वाला लिख लिया। तो यहां पे क्या है, यहां पे cx माइनस यहां पे ये c जो है, ये जब बाय एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई हो जाए, अगर आप लोगों को याद हो जब हमने किया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल हम ax लेते हैं, ठीक है, a हमारे पास कांस्टेंट है और x हमारे पास क्या है, दिस इज रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो जाएगा, ये a जो है दिस इज कांस्टेंट, तो ये बाहर हो जाएगी a, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ जाएगा यहां पे, जिस तरह हमने किया था कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन, अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन जो हमारे पास ax प्लस b आया हुआ था, तो उसका हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन हमने अप्लाई किया तो वो आ गया a मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b हमारे साथ आया हुआ था। तो यहां पे क्या है,
यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई हो जाता है, तो जब अप्लाई हो जाता है तो वो सी कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सी जो है तो ये बाहर आ गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है तो हमने लिख लिया और उसका होल स्क्वायर हमने ले लिया। अभी इस पॉइंट के बाद अगर आप देख ले, इस पॉइंट के बाद अगर हम देख ले तो हमारे साथ इस तरह भी आ रहा है कि सी, यहाँ पे ये स्क्वायर अगर आप इंप्लीमेंट कर ले तो सी स्क्वायर आ जाएगा। ये जब सी ये स्क्वायर जब आप इंप्लीमेंट कर ले, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा माइनस और यहाँ पे सी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे अगर इनके ऊपर भी हम स्क्वायर ले तो यहाँ पे सी स्क्वायर को क्या किया, कॉमन लिया गया, सी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू होल स्क्वायर। तो यहां से क्या है, यहां इसके बाद हमारे पास सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर हमारे साथ आ गया। तो क्या या दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारे साथ किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो इसके बराबर है। यहां इसकी जगह पर हमने दिस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, तो हमने इसकी जगह पर वेरिएंस ऑफ एक्स ले लिया और सी स्क्वायर जो है तो अपनी जगह पर आ गया। तो क्या हो गया, ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, दिस इज सेटिस्फाइड कि वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होगी। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, सी की स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे साथ ये आ गया, तो प्रॉपर्टी जो है तो वो प्रूफ हो गया है। सिमिलरली अगर हमारे साथ वेरिएंस एक्स डिवाइडेड बाय सी आ जाए तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आएगी, मतलब तो डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो हमें इन फोर प्रॉपर्टीज से यहां पे एक और बात जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के नेवर बी नेगेटिव, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमें पता चल गया। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के नेवर बी नेगेटिव। हमें अभी इस फोर प्रॉपर्टीज से हमें क्या हम कंक्लूड करते, हम ये कंक्लूड करते कि जब हम कोई कांस्टेंट वेरिएंस के साथ प्लस कर ले या माइनस कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट को या कांस्टेंट को डिवाइड करें तो फिर इफेक्ट आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई के केस में सी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइड के केस में डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हम इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इज इक्वल टू 0 1 2 3 के बराबर है। तो क्या है, यहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल विल बी द जीरो प्रोबेबिलिटी इज 3/4, 1 की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 4/10 और 2 की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 2/10 और 3 की जो प्रोबेबिलिटी है इट्स इक्वल टू 1/10। तो ये हमारे साथ वेरिएबल भी गिवन है और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। तो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, फाइंड वेरिएंस ऑफ x प्लस 5, वेरिएंस ऑफ x माइनस 3, वेरिएंस ऑफ 3x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 को फाइंड करें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने x की वैल्यू को टेबुलेटेड फॉर्म में कॉलम में लिखना है, फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x को कॉलम में लिखना है। इस तरह हमने टेबल बनाना है और सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। So the expectation of x is equal to summation x multiplied by probability of x के बराबर है। So we have given x as well as probability of x. So हम सबसे पहले क्या करते हैं, we need, हमें जरूरत है कि x multiplied by probability of x की हम क्या कर ले, summation of x and probability of px, हम उसकी क्या कर ले, उसकी समेशन टोटल को मालूम करें। जब हम उस टोटल को मालूम कर लेंगे तो दिस टोटल विल बी व्हाट, दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया हमारे साथ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहां पे क्या है, हमें जरूरत है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स। तो हमें एक्स भी गिवन है और पी एक्स भी गिवन है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है और इसकी टोटल को फाइंड करना है। तो वो हम जब यहां पे पुट करेंगे
तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन एंड मीन ऑफ एक्स। तो हम ने क्या किया, यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि 3/10 मल्टीप्लाई बाय 0 तो उससे 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 तो उससे 4 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 तो उससे 4/10 आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 तो उससे 3/10 आ गया। जब हमने इसकी सम को ले ली तो सम क्या है 11 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या है, दिस इज द सम ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। ठीक है, तो ये 11/10 हमने क्या कर लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट किया 11/10, तो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1/1। 1.1 इज व्हाट, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो हमने क्या किया, इस एक्सपेक्टेशन ऑफ x को हमने जो है तो फाइंड कर लिया। अभी हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x का जो फार्मूला है तो हमारे पास बाय डिफिनीशन हमने बार बार लिख लिया ये कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के बराबर है। तो हमने यहां पे वी कैन राइट इट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, वी कैन राइट समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सो वी कैन राइट इट। सो यहां पे हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो ये हमने सबसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है लेकिन x स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हमने सबसे पहले x स्क्वायर को फाइंड करना है। तो हम फॉर एग्जांपल लेट सपोज यहां पे x स्क्वायर को हम फाइंड करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 के बराबर है। सो x स्क्वायर को जब हमने फाइंड किया तो इस x स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी विल फाइंड समेशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 become equal to 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 it will be 4 divided by 10 and 4 multiply by 2 divided by 10 so it will come 8 divided by 10 and 9 multiply by 1 divided by 10 so it will be 9 divided by 10 and the sum of this will be equal to 21 divided by 10 के बराबर होगा। तो ये 21 divided by 10 हमारे साथ क्या है, this is actually summation x square multiply by probability of x के बराबर है। तो ये x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने क्या किया, हमने यहां पे पुट किया 21 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे साथ क्या आया हुआ है 1.1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x मीन 1.1 है, तो हमने 1.1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर लिया और इसका हमने जब स्क्वायर ले लिया तो 1.21 और 21 डिवाइडेड बाय 10 बिकम इक्वल टू 2.1 और 1.1 का स्क्वायर लेकर तो 1.21 आ गया। जब हमने इसकी 2.1 माइनस 1.21 बिकम इक्वल टू 0.89 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज वेरिएंस हमारे साथ आ गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने वेरिएंस को भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि वेरिएंस ऑफ x प्लस 5 जो है तो ये किसके बराबर होगा, तो वी नो दैट कि वेरिएंस ऑफ x प्लस 5, तो वेरिएंस ऑफ x तो हम ले लेंगे प्लस जब हम वेरिएंस 5 पर अप्लाई करेंगे, 5 जो है तो वो कांस्टेंट है और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस हमने पढ़ी थी कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम इक्वल टू 0, तो यहां से जस्ट वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। लेट्स हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब वेरिएंस ऑफ x इस पर इंप्लीमेंट हो जाए तो इट विल बी वेरिएंस ऑफ x, जब वेरिएंस 5 पर हो जाएगा तो 0, तो यहाँ पे जस्ट वेरिएंस आ गया वेरिएंस ऑफ x। तो हमने क्या कर लिया, वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो 0.89 हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद क्या है, वेरिएंस ऑफ x माइनस 3 को फाइंड करें, ये भी हमने फाइंड किया। फिर वेरिएंस ऑफ x माइनस 3 को फाइंड करें, तो वेरिएंस ऑफ x माइनस 3 हमारे साथ क्या है, वेरिएंस जब
x पर इंप्लीमेंट होगा इट विल बी वेरिएंस ऑफ x। जब -3 पर इंप्लीमेंट होगा, 3 इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, और जब हम कांस्टेंट का वेरिएंस लेते हैं तो इट विल इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या होगी यहां पे हमारे पास, जब हमने यहां पर वेरिएंस ऑफ x सिंपल आएगा एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 0.89 के बराबर है। फिर इसके बाद क्या है कि फाइंड वेरिएंस ऑफ 3x, के 3x को जब हम फाइंड करते हैं, जिस तरह हमने ये हमारे पास ये देखे 3x यहां पे आ गया, तो जब हमारे पास लेट यहां पे हम करते हैं कि वेरिएंस ऑफ cx जब आ गया, जब हम इस पर इंप्लीमेंट कर ले तो ये आ जाएगा c स्क्वायर ऑफ x। इस तरीके से जब हमारे पास वेरिएंस ऑफ 3x होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। तो सिमिलरली यहां पे क्या है, 3 स्क्वायर आ गया, वेरिएंस ऑफ x अपनी जगह पर आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0.89। तो हमने उसकी वैल्यू को पुट किया, तो जब हमने इसको पुट किया तो यहां पे क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.89, सो द वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 8.01 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है तो स्टैंडर्ड डिविएशन x डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू क्या है, ये हमसे जो है तो पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो हमारे पास फार्मूला है, तो ये हमारे पास x बाय 3 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इट विल इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, हम कह सकते हैं x डिवाइडेड बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो वेरिएंस हमारे पास क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू 0.89, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 0.89। जब हम इसकी अंडर रूट ले लेंगे, सो दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ऑफ x है, तो यहां पे जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करेंगे तो इट विल इक्वल टू, जब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इट विल इक्वल टू 0.94 के बराबर हो जाएगा। जब 0.94 के बराबर हो जाएगा तो यहां पे सिंपल हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 0.94 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने यहाँ पे 3 क्यों लिख लिया, 3 स्क्वायर हमने क्यों नहीं लिख लिया, अगर हम देख ले तो यहाँ पे स्क्वायर हमसे डिमांड कर रहे, ये एक्चुअली वेरिएंस है और ये एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर वेरिएंस होता तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज आल्सो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो क्या होगी, 3 आ जाएगा हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 3, इससे हमारे पास जो आंसर हो जाएगी 314 के बराबर हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस के स्टैंडर्ड डिविएशन इज x डिवाइडेड बाय 3 की हमारे पास वैल्यू क्या होगी, सो द वैल्यू ऑफ इट विल बी 0.314 के बराबर होगी। सो डियर स्टूडेंट, आज जो है तो हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, और फिर हमने क्या कर लिया, इसकी 4 प्रॉपर्टीज को हमने जो है तो उसको डिफाइन कर लिया, उसको हमने प्रूफ भी कर लिया कि द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगी, वेरिएंस ऑफ x प्लस c हमारे पास वेरिएंस ऑफ x के बराबर होगी, x हम के साथ हम प्लस करें या माइनस करें तो वेरिएंस हमारे पास वही वेरिएंस रहता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वेरिएंस के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो उसके हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उस पर स्क्वायर आएगी और वेरिएंस जो है तो वो रैंडम वेरिएबल पर इंप्लीमेंट होगा। फिर हमारे पास 4 नंबर एक पॉइंट ये भी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द वेरिएंस के नॉट बी के नेवर भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं आ सकते। इसके बाद हमने जो है तो वेरिएंस पर एक एग्जांपल कर लिया। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल and the 4 properties of variance and standard deviation. And thank you so much.